वेलकम आपके से इस वीडियो के अंदर हम जो स्टैटिक मेंबर्स हैं वो देखेंगे। तो स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो देखने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ। वो है स्टैटिक जो कीवर्ड है वो हम क्योंकि ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं थोड़ा बहुत एक वीडियो के अंदर जब हमने फंक्शंस किए थे और उसके अंदर मैंने आपको उसी टाइम पे एक एक्चुअली एक्सक्लूसिव वीडियो थी। एक्सक्लूसिव तो नहीं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब पूरी एक अलग से वीडियो थी स्टैटिक के नाम से। वीडियो जो थी उसका टाइटल था कुछ इस तरह से। तो स्टैटिक जो है वो आप क्लासेस के अंदर भी बना सकते हैं। तो अगर आपको वो वाला कंसेप्ट याद है तो उससे आपको फिर बहुत आसानी होने वाली है कि जो स्टैटिक होते हैं वो एक्चुअली स्टैटिक होते हैं। तो उस वीडियो के अंदर हमने जो स्टैटिक था उसकी डिटेल देखी थी। तो स्टैटिक जो होता है वो एक्चुअली हीप में बनता है और वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बनता है। और स्टैटिक मेंबर की जो या स्टैटिक डाटा जो है उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वो जब मेन फंक्शन यानी कि जब आपका प्रोग्राम जो है वो जब उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी तो उस टाइम पे वो डी एलोकेट होते हैं। मतलब कि उस टाइम पे वो फ्री होते हैं, चाहे वो किसी भी स्कोप में बने हों, वो एग्जिस्ट करते हैं जो है मेमोरी उसके अंदर। उसको आप जो है वो क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और क्लास में यूज़ करने का तरीका जो होता है वो कुछ ऐसे है कि उसको हम बनाते हैं यूजुअली जब आप कोई भी वैल्यू जो है उसको थ्रू आउट सारे जो भी हमारे मेंबर्स हैं, जो भी जितने भी हमारा इंस्टेंसेस होंगे उस ऑब्जेक्ट के, उनमें आप शेयर करना चाहें। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अगर एक शॉप बनाते हैं, ये शॉप नहीं, हम यहाँ पे उसका नाम जो है वो स्टेशनरी रख लेते हैं। स्टेशनरी ये आई थिंक दूसरा होता है, वो ये वाली स्टेशनरी। और इस जो स्टेशनरी है इसके अंदर अगर हम एक सेट करें आइटम और इसका नाम है बुक, और यहाँ पे हम एक और शॉप बनाते हैं और ये है पिज़्ज़ा हट की। और पिज़्ज़ा हट जो है ये आप पी जो है ये बड़ा रख सकते हैं या फिर आप ये छोटा भी कर सकते हैं वैसे। तो क्योंकि ये जो है pascal केस ये हम क्लास बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको। और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जितना भी इसके अंदर, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये स्टैटिक नहीं है, तो हर जितना भी इसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उसके लिए इसकी एक अलग से कॉपी उसको मिलेगी। तो मतलब ये है, सिर्फ यही नहीं, बाकी भी जितने भी इसके मेंबर फंक्शंस हैं वो भी सारे उसके लिए अलग अलग से बनेंगे। तो अगर आप यहाँ पे जो है std_cout में लिखते हैं जो स्टेशनरी है उसकी जो गेट आइटम अगर आप करें और इसको हम हैंडल करेंगे और ये गेट है, गेट आइटम अगर हम इसका करें और इसी के साथ हम इसको डुप्लीकेट करके, तो जो ये पिज़्ज़ा हट है इसके लिए भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि अगर हम इसको अगर रन करें तो यहाँ पे बुक हमें नज़र आ रही है जो कि इस स्टेशनरी के लिए हमने सेट जो है वो आइटम किया है। लेकिन पिज़्ज़ा हट जो है उसके लिए वो कह रहा है कि इसकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स जो हैं या दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके लिए अलग से वो वाला मेंबर बना है। तो हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कोई ऐसी वैल्यू जो हम काउंट उसको करना चाहें या हम कि मतलब वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम हो, तो वो हम कर सकते हैं स्टैटिक की मदद से, क्योंकि ये हमें पता है कि स्टैटिक सिर्फ एक बार बनता है। तो इसके केस में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो हम स्टैटिक जो है उसको यहाँ पे नीचे बना लेते हैं और ये एक्चुअली एक काउंट रखने के लिए हम करेंगे। और जो काउंट है ये हम अनसाइंड कर लेंगे, अनसाइंड 64 बिट का जो काउंट। और इसको ये तो बिल्कुल सेम ही हो गया, लेकिन हमें पता है कि हम स्टार्ट में स्टैटिक भी लिखते हैं। लेकिन जो क्लासेस हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना इसको बनाने का, वो ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे हमारी बात ख़त्म नहीं हुई, हमें इसकी जो है ना इसकी प्रेजेंस उसका बताना पड़ेगा। जो हमारी फ़ाइल है कोई भी CPP फाइल, सोर्स फाइल, उसके अंदर हमें इसकी जो बताना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करता है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वो करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आप एक फ़ंक्शन बनाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी टाइप लिखते हैं, उसके बाद आप शॉप लिखेंगे और शॉप के अंदर है हमारे पास ये काउंट।
और इसको अगर स्टैटिक जो होते हैं वो हमें पता है कि स्टैटिक अगर आप अनइनिशियलाइज्ड छोड़ दें तो वो ज़ीरो के इक्वल होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कंपाइलर उनको डिफ़ाइन कर देता है बाय ज़ीरो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सप्लिसिट होना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। एम्प्टी इनिशियलाइज़र का मतलब होता है ज़ीरो, और अगर आप इसको इस तरह से थोड़ा ज़्यादा वो होना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग हमने बनाया है तो आप ज़ीरो अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इसको बना सकते हैं, तो ये ज़ीरो से इनिशियलाइज़ हो जाएगा। अब हमने करना ये है कि जब जब इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बने, तो कोई भी ऑब्जेक्ट बने इस शॉप का, तो हम ये काउंट करना चाहते हैं कि हमारे पास मेमोरी के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं शॉप के। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं जो इसका कंस्ट्रक्टर है ना उसके अंदर। तो कंस्ट्रक्टर जो है इसको हम यहाँ से इस तरह से हटा के तो इसको फिर यहाँ पे बनाएंगे, और इसका तरीका ये है, अगर आपको याद ही होगा वैसे, कि इस शॉप के अंदर जो शॉप है इसको हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करना चाहते हैं। ये इनिशियलाइज़र नहीं होगा क्योंकि हम इनिशियलाइज कुछ नहीं कर रहे, ये एक्चुअली एक स्टैटिक मेंबर है। और स्टैटिक मेंबर के बारे में जो क्लास के अंदर, क्योंकि फिर स्टैटिक मेंबर की अगर बात हो रही है तो क्लास के अंदर जब स्टैटिक डाटा आएगा तो उसका मतलब ये है कि वो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आप एक तो दिस की मदद से नहीं कर सकते, दिस डॉट एम काउंट यहाँ पे अगर ये सजेस्ट कर भी रहा है तो ये तरीका नहीं होता कि आप इसको इस तरह से एक्सेस करें, ये आपको वार्निंग दे सकता है। तो जो इसका असल तरीका होता है, जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, स्टैटिक फंक्शन भी अभी हम देखते हैं, या स्टैटिक डाटा हो, उसको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप इस क्लास के स्कोप की मदद से इसको एक्सेस करें, बिल्कुल जैसे आपने यहाँ पे इसको एक्सेस किया है। तो आप बिल्कुल यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि शॉप के अंदर जो एम काउंट है उसकी बात हो रही है, और इसको हम एक से प्लस प्लस करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट बने तो हम इसके काउंट में एक प्लस प्लस करना चाहते हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे इसको ये काउंट जो है ये हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो है प्राइवेट, तो हम इसको एक्सेस करने के लिए एक स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं। तो जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो भी कुछ चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही होते हैं कि आप यहाँ पे स्टैटिक लिखते हैं और फिर आप इसकी जो रिटर्न टाइप है वो लिखेंगे। रिटर्न टाइप क्योंकि हमें ये काउंट चाहिए तो हम इसका रिटर्न टाइप भी वही लिखेंगे, और इसका नाम होगा गेट काउंट। या आप इसको काउंट की बजाय आप यहाँ पे गेट शॉप काउंट भी आप इसका नाम रख सकते थे, और फिर यहाँ पे भी आप वो लिख सकते हैं गेट शॉप काउंट। लेकिन आप गेट काउंट इतना भी काफ़ी है, और ये स्टैटिक होगा। और फिर यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक कांस्टेंट फंक्शंस, वो अभी हम कांस्टेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस किसी के अंदर, तो फिर हम यहाँ पे वो भी लिखा करेंगे। अभी के लिए हम इसको ऐसे ही नॉन कांस्ट ही छोड़ेंगे। तो ये गेट काउंट जो है ये एक स्टैटिक मेथड है और ये इस क्लास का है। इसको अब हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है, तो इसको डिफ़ाइन करने का भी थोड़ा सा जो तरीका है वो डिफरेंट नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप इस तरह से बाकी जो फंक्शंस हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने इसकी टाइप लिखनी है, फिर आप लिखेंगे शॉप, और शॉप के अंदर जो है हमारा गेट काउंट, हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। अब अगेन जो स्टैटिक मेथड होते हैं वो स्टैटिक डाटा जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी उसी क्लास की चीज़ इससे एक्सेस करवाना चाहते हैं, लाइक ये आप वेक्टर इससे एक्सेस नहीं करवा सकते। अगर आप यहाँ पे लिखें ना दिस डॉट वेक्टर, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली कुछ भी नहीं वो शो करवा रहा, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो। आप चाहे यहाँ पे भी ऐसे भी लिख लें तो कुछ भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि ये एक स्टैटिक है। और वो किस तरह से एक्सेस करते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए जो स्टैटिक फंक्शन हैं वो एक्चुअली स्टैटिक डाटा को एक्सेस करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल वही लिखेंगे, शॉप के अंदर जो हमारा एम काउंट है उसको रिटर्न कर दो, और इसका काम बस इतना ही होगा। तो हम यहाँ पे अब ये जो है ये चीज़ आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई है, तो मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ। और ये जो है हम क्या करना चाहते हैं कि दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और इसका जो काउंट है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, std_cout। और अगेन यहाँ पे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पिज़्ज़ा मतलब किसी ऑब्जेक्ट की मदद से इस स्टैटिक मेथड को कॉल करें, लेकिन ये ज़रा भी अच्छी आदत नहीं होती कि आप किसी ऑब्जेक्ट की मदद से कि रेफरेंस से आप जो है वो कोई स्टैटिक मेथड जो है उसको एक्सेस करें। तो स्टैटिक फंक्शन जो हैं उनको एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप उसको क्लास के रेफरेंस से
एक्सेस करते हैं लाइक दिस। तो हम गेट काउंट जो है वो शॉप की मदद से इस तरह से इसको कॉल करेंगे कि शॉप के अंदर जो एक फंक्शन है उसको कॉल करो और एंड एल। तो यहाँ पे जो है std_l, यहाँ पे हमें जो है वो इसका जो काउंट है जो कि यहाँ पे इसके बनने के बाद 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, तो हमें यहाँ पे 2 देखने को मिलना चाहिए कि हमारा जो काउंट है वो, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 2 हो गए। यहाँ पे ये 2 नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका एक प्यारा सा मैसेज भी लिखना चाहें, नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स या इंस्टेंसेस अगर आप लिखना चाहें, तो आप यहाँ पे वो देखेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास इस क्लास के। तो अब यहाँ पे तो हमें वैसे नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास में भी ये क्लास जो है वो कई सारे जो हैं इसके फाइल्स जो हैं वो इसको इसके अंदर इसकी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई और फंक्शन हो जिसके अंदर आप इसको बना रहे हैं, तो फिर उस केस में जो है वो यहाँ पे हमें इसके जो काउंट हैं वो पता चलते जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो स्टैटिक मेंबर्स जो हैं वो बना सकते हैं। स्टैटिक मेथड्स भी आपने देख लिए, और ये जो सिंटैक्स है ये आपने थोड़ा बस याद ही रखना होता है कि ये स्टैटिक कीवर्ड जो है ये आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे जब इसको आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसके साथ मैंने स्टैटिक नहीं लिखा, और यहाँ पे जब मैं इस डाटा को यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट पे स्टैटिक नहीं लिखा। स्टैटिक जस्ट हम जब इसकी यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम इसको बता रहे हैं, इसकी डेफिनेशन हो रही है, उस टाइम पे हम जस्ट यहाँ पे स्टैटिक जो वर्ड है वो लिखेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको ये वाले जो फंक्शन दूसरी ये वाली चीज़ें हैं ये अगर आप इससे एक्सेस करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्राइवेट चीज़ है, तो आप इसको डायरेक्टली तो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला फंक्शन जो है ये एक्चुअली है तो इस क्लास का ही ना, तो इसके पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए। तो वो अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं इसको रेफरेंस दे के अपनी क्लास का। तो वो आप कुछ इस तरह से अगर आप इसको रेफरेंस दे दें, रेफरेंस वैसे ज़रूरी नहीं है, आप इसको कॉपी भी दे सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वेक्टर जो है इसके अंदर वेक्टर है ऑफ स्ट्रिंग्स, तो वो इतनी ज़्यादा कॉपी बड़ी जो है वो हम नहीं करना चाहते। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम इसको बाय रेफरेंस ही पास करेंगे। और आप इसको कांस्टेंट रेफरेंस अगर पास कर रहे हैं तो आप इसको कोई चीज़ इसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे, ये मसला हो जाएगा। और फिर लेकिन इस तरह का जो हमारा फंक्शन है जिसके अंदर गेट काउंट है, तो गेट काउंट जो है उसके लिए हमें यहाँ पे इसको ये देने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो रेफरेंस है। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह से और है स्टैटिक मेथड, तो आप इसकी चीज़ें इसको इस तरह से पास करवा के, तो यहाँ पे हम फिर ये लिखेंगे कॉन्स्ट शॉप का जो रेफरेंस है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं शॉप। और अब आप इस शॉप जो आपने ऊपर से चीज़ भेजी है इसकी मदद से आप इसकी ये चीज़ें जो हैं ये एक्सेस कर पाएंगे। तो ये मैं आपको बस दिखाना चाहता था। लेकिन इस जो ये वाला पर्टिकुलर हमारा केस है जिसके अंदर हम गेट काउंट कर रहे हैं, तो इसमें हमें रेफरेंस या कोई भी इसको पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी चीज़ें इसको एक्सेस करवाना चाहें तो इसका तरीका आपको मैं बस बताना चाहता था कि आप इसको इस तरह से रेफरेंस दे सकते हैं अपने आप का, ये वाला जो है जिस क्लास का ये मेंबर है। तो ये होते हैं स्टैटिक मेंबर। होपफुली आपको इनकी भी समझ आ गई है। So that's it for this video, and I will see you in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!